हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो है रिलेटेड टू एजुकेशन। जो भी स्टूडेंट्स न्यू स्टम्बलिंग टेक में यूके में आ रहे हैं स्टडी करने के लिए, चाहे वो ग्रेजुएशन करने के लिए आ रहे हैं या फिर मास्टर के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने यूके में आके स्टडी कैसे करनी है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते हैं स्टूडेंट के, मैम स्टडी कैसी होती है, कितने मॉड्यूल्स होते हैं, हमें कैसे अपनी जो असाइनमेंट्स है वो सबमिट करनी है, मेजर प्रोजेक्ट कौन सा होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो सभी क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी। अगर आप भी स्टम्बलिंग टेक में यूके में आ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। एंड तक वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें मैं सारी चीज़ कवर करूँगी, जिसमें आपने जो असाइनमेंट्स है वो कैसे बनानी है, आपने डाइटेशन कैसे सबमिट करनी है, रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, तो एक एक पॉइंट मैं डिस्कस करूँगी इसमें। तो इसमें होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो, और आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू कैन से दैट यू नो अबाउट एवरीथिंग अबाउट योर असाइनमेंट एंड अबाउट योर डाइटेशन एज वेल। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग, जब आप यूके में आते हो तो मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियोस डाली हुई है, तो आप कैसे कैसे कर सकते हो। मैं खुद एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ यूके में, मास्टर स्टूडेंट हूँ। तो अभी मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की है, तो मेरे को खुद स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है, जिससे स्टूडेंट्स आते हैं इंडिया से आते हैं और पाकिस्तान से आते हैं। तो आप कैसे कैसे कर सकते हो यहाँ पे, और कौन कौन सी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं जो स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है। उसके अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रही हूँ भी आप कैसे बना सकते हो अपनी असाइनमेंट्स और डाइटेशन वगैरह कैसे सबमिट करने हैं। तो जब भी आप यूके में फर्स्ट आ रहे हो, आने के बाद जो भी आपकी जो मैंडेटरी वर्क है, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है, आप वो देख सकते हैं, जो आपने बीआरपी वगैरह कलेक्ट करना है। बट अगर हम स्टार्टिंग करते हैं यूनिवर्सिटी से, तो जब आप फर्स्ट डे यूनिवर्सिटी जाते हो तो आपने यूनिवर्सिटी कार्ड कलेक्ट करना है। और जो आपका फर्स्ट लेक्चर होता है, जैसे आपने आज यूनिवर्सिटी कार्ड वगैरह अपना कलेक्ट कर लिया, और उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी एक ऐप देती है, जिसपे आपका जो ऐप पोर्टल होता है, यूनिवर्सिटी का पोर्टल होता है जो आपके नेम पे होता है, और आपको एक स्पेशल आईडी नंबर मिलता है। तो आप उस पोर्टल में चेक कर सकते हो जो आपकी डिग्री है। अगर आप मास्टर करने के लिए आ रहे हो, फर्स्ट सेमेस्टर में आपके कितने मॉड्यूल्स हैं, और उनके जो ट्यूटर्स हैं उनके नेम क्या है, और कौन से ट्यूटर ने कब उनकी क्लास लेनी है, तो वो सब कुछ आपके जो मेन आईडी होती है ना, ये यूनिवर्सिटी आपको पोर्टल आईडी प्रोवाइड करती है, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। जैसे जब आप लेक्चर्स लगाते हो तो आपके पास टाइम शेड्यूल्स भी आता है, उसकी एक डिफरेंट ऐप होती है जिसमें आपके लेक्चर्स का टाइम शेड्यूल शो होता है। भी इस डेट को आपका लेक्चर है, इस डेट को आपका लेक्चर है, तो उस डेट पे आपको लेक्चर्स लगाने हैं। बट मेन अगर हम बात करें असाइनमेंट्स की, तो जैसे फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर में मैक्सिमम 3 to 4 मॉड्यूल्स होते हैं जो आपको कवर करने होते हैं, और उनकी जो असाइनमेंट्स होती है तो वो एज अ PDF, जब आप अपना जो स्टडी पोर्टल चेक करते हो तो उसमें आपका सब्जेक्ट आता है, फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट, थर्ड सब्जेक्ट। और उसमें जब फर्स्ट सब्जेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आप इंटरनेशनल बिजनेस मान लो भी, फर्स्ट सब्जेक्ट आपका इंटरनेशनल बिजनेस है, और उसमें जो उसकी PDF होती है जिसमें ब्रीफ में मेंशन किया होता है भी आपने अपनी जो असाइनमेंट सबमिट करनी है उसमें क्या क्या है। उससे पहले जो आपके ट्यूटर है वो हर एक चीज़ आपको वो समझाते हैं, और जितना भी आपकी क्लासेस होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वो सारा जो मटेरियल होता है, जैसे जो स्टडी मटेरियल जिसको आप बोलते हो, जो सारा स्टडी मटेरियल होता है वो आपकी एजुकेशन ऐप पे होता है। तो जो भी आपको एजुकेशन ऐप मिलती है उसमें आप अपने सारे लेक्चर्स देख सकते हो। सम टाइम हो सकता है भी आप बीमार हो, आप यूनिवर्सिटीज़ नहीं गए, और अगर आप यूनिवर्सिटी गए भी हो बट आपका कोई जो लेक्चर है वो मिस हो गया, बट उसमें जो भी स्टडी मटेरियल होता है, जो आपको स्टडी ऐप मिलती है, उस पर हर एक जो लेक्चर है वो अवेलेबल होता है। अगर कोई लेक्चर है, ठीक है, तो उसका जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो भी अवेलेबल होता है आपकी स्टडी ऐप पे, तो आप जो प्रीवियस वाले है वो भी चेक कर सकते हो। बिकॉज जब आपने अपनी असाइनमेंट प्रिपेयर करनी है तो उस टाइम आपको हेल्प करती है जो भी आपका प्रीवियस मटेरियल है, जो आपने नोट्स बनाए हैं ऑलरेडी अपने लेक्चर के ड्यूरिंग, तो वो आप सब कुछ चेक करके अपनी जो असाइनमेंट बना सकते हो। अभी अगर असाइनमेंट की बात करें तो असाइनमेंट आप कैसे क्लियर कर सकते हो। तो असाइनमेंट के लिए सबसे पहले आपको एक ब्रीफ दिया जाता है। जो ब्रीफ होता है उस पर हर एक चीज़ मेंशन की जाती है, जिसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है भी आपकी जो असाइनमेंट है वो कितने वर्ड्स की होनी चाहिए, उसमें कौन कौन सा टॉपिक इंक्लूड होना चाहिए, और आपने कैसे करनी है। और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ आपको प्रीवियस स्टूडेंट की एग्जाम्पल्स भी प्रोवाइड करते हैं। 1-2 सैंपल आपके पास एग्जाम्पल्स के होते हैं, बिकॉज जब आप एग्जाम्पल देखते हो तो एग्जाम्पल के साथ आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो भी जो आपकी असाइनमेंट है आपने वो कैसे बनानी है, उसको कैसे रिलेट करना है, और उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। अगर आप एग्जाम्पल को देख के उसके अकॉर्डिंग अपनी जो असाइनमेंट बनाते हो तो डेफिनेटली आपकी फर्स्ट टाइम में जो आपकी असाइनमेंट है वो क्लियर हो जाती है। और उसकी वर्ड लिमिट्स भी होती है, जो भी आपका ब्रीफ है, ब्रीफ में जितनी वर्ड्स लिमिट बताई गई है उतने वर्ड्स लिमिट की आपको जो अपनी असाइनमेंट है वो बनानी पड़ती है।
एंड उसमें जो टॉपिक्स है वो आपको वही कवर करने पड़ते हैं जो आपके ब्रीफ में मेंशन किए जाते हैं। तो फर्स्ट जो असाइनमेंट है, जैसे अभी यूके में बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में अगर आप आ रहे हो तो उसमें लाइक आपको 100 में से मार्क्स मिलते हैं। 100 में से आपको जो कंपल्सरी है वो 50 मार्क्स लेने पड़ते हैं। अगर आपके 50 मार्क्स हैं तो आपका जो फर्स्ट मॉड्यूल है वो क्लियर हो जाता है। बट अगर आप 49 मार्क्स ले रहे हो, 48, तो आपका जो रीसेट आ सकता है। तो रीसेट जब आता है तो उसके बाद आपको सेकेंड चांस मिलता है अपना जो मॉड्यूल है फर्स्ट वन क्लियर करने को। तो सेकेंड में मेन चीज़ होती है, बट आपके जो मार्क्स है वो डिडक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट जैसे आपका फ्रेशर हो, ठीक है, आपने जो आपका असाइनमेंट आपका आ गया, आपने असाइनमेंट बना के अपना अपलोड कर दिया। अब जब अपलोड करते हो वो भी स्पेसिफिक डेट आपको मेंशन होती है। लाइक फॉर एग्जांपल आपने 1 दिसंबर को अपडेट करना है, लाइक 1 दिसंबर आपका लास्ट डेट है और 12 o'clock के बाद पोर्टल बंद हो जाएगा। तो आपको जो आपकी असाइनमेंट है 1 दिसंबर से पहले पहले सबमिट कर देनी है। लास्ट लाइक 1 दिसंबर अगर उन्होंने बोला भी 12 o'clock पे वो पोर्टल बंद कर देंगे, तो 12 o'clock पे उन्होंने पोर्टल बंद कर देना है। तो उससे पहले पहले ही आपने जो अपनी असाइनमेंट है वो सबमिट कर देनी है। और अगर आपने असाइनमेंट सबमिट कर भी दी बट उसमें आपका रीसेट आ गया, आपने स्कोर अच्छे नहीं किए, तो रीसेट के बाद क्या होता है, जब आपका रीसेट आता है, रीसेट के बाद आपको फिर से जो फाइल है वो सबमिट करनी पड़ती है और उसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके ईमेल के ऊपर आ जाती है। और जो रीसेट का ब्रीफ सेम होता है वही, बट उसमें ये चीज़ होती है जिस भी ट्यूटर ने आपको रिमार्क्स दिए हैं आप उनसे बात कर सकते हो। उनसे बात करने के बाद आप देख सकते हो जो आपकी असाइनमेंट है उसमें कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आई है और क्या चीज़ रॉन्ग थी जिसकी वजह से आपने स्कोर अच्छे नहीं किए। तो वो अपने ट्यूटर से बात करने के बाद आप सॉल्व करके अपनी फिर से रीसेट दे सकते हो। बट उसमें मेन प्रॉब्लम ये आती है जब आप अपनी रीसेट देते हो, बिकॉज लाइक फर्स्ट टाइम जब आप अपना एग्जाम देते हो, फर्स्ट टाइम जब अपनी असाइनमेंट्स करते हो, अगर आपने 60 to 70 मार्क्स स्कोर किए तो आपको उतने ही मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 में से 70 मार्क्स लिए हैं तो आपको 70 मार्क्स आएंगे। बट अगर रीसेट के टाइम आपने बनाया है, ठीक है, तो उस टाइम आपके जो 50 मार्क्स है वही काउंट होते हैं, 50 से ज़्यादा नहीं होते। तो जो आपके मार्क्स है, मतलब अगर आपने 60 मार्क्स का वर्क किया, 70 मार्क्स का वर्क किया, बट आपको पास मार्क्स ही मिलेंगे, आपको 50 मार्क्स ही मिलेंगे और उसके जो क्रेडिट्स है वो सेम मिल जाते हैं आपको। अगर आपका कोई मॉड्यूल 20 क्रेडिट्स का है तो 20 क्रेडिट्स ही मिलेंगे, बट उसके जो मार्क्स हैं वो 50 ही इंक्लूड होंगे, 60 और 70 इंक्लूड नहीं होंगे। तो कोशिश ये करना फर्स्ट टाइम में अपनी जो असाइनमेंट है वो अच्छी बनाना, तो उसके साथ जो आपकी परसेंटेज है आपकी डिग्री की वो अच्छी बने। बिकॉज अगर आप रीसेट में क्लियर करते हो तो आपको पास मार्क्स ही मिलते हैं। और उसके बाद एक चीज़ और स्टूडेंट्स पूछते हैं, जैसे ये तो असाइनमेंट की बात की, ठीक है, असाइनमेंट आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में भी होगी, सेकंड सेमेस्टर में भी होगी और लास्ट वन में भी होगी। असाइनमेंट के साथ साथ जो असाइनमेंट के क्रेडिट्स होते हैं, सम असाइनमेंट 20 क्रेडिट्स की हैं, सम असाइनमेंट्स 30 क्रेडिट्स की हैं, ठीक है, तो वो यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है जो भी आपके मॉड्यूल्स है वो कितने कितने क्रेडिट्स के हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपने असाइनमेंट्स बनानी है और सबमिट करनी है अपने स्टूडेंट पोर्टल के ऊपर। और लास्ट में जब आपका थर्ड सेमेस्टर आ जाता है तो उसमें एक रिसर्च प्रपोजल होता है, रिसर्च प्रपोजल आपको बनाना होता है। रिसर्च प्रपोजल पे आपको डिफरेंट टॉपिक्स मिलते हैं। जो भी आपका ट्यूटर है, ठीक है, आप अपने ट्यूटर से भी लाइक कन्वर्सेशन कर सकते हो, आपको किस टॉपिक पे अपना जो रिसर्च प्रपोजल बनाना है अगर आपको नहीं समझ आ रहा। और यूनिवर्सिटी भी आपको लाइक एक फाइल प्रोवाइड करती है जिसमें जो काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। अगर आप चाहते हो तो आप उनमें से चूज़ कर सकते हो, बट अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक स्पेसिफिक है तो आप उनमें से चूज़ करके अपना जो रिसर्च प्रपोजल है वो रेडी कर सकते हो। तो ये मास्टर के लिए होता है। जो भी स्टूडेंट्स मास्टर प्रोग्राम करने के लिए यूके में आ रहे हैं तो उनके लिए जो रिसर्च प्रपोजल है थर्ड सेमेस्टर में वो कंपल्सरी है, तो वो आपको बनाना ही होता है और सबमिट करना होता है। बिकॉज रिसर्च प्रपोजल के बाद ही जो आपका मेजर प्रोजेक्ट है जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट्स का होता है, जिसको हम डायटीशियंस भी बोलते हैं, तो वो आपको सबमिट करनी होती है। और जो रिसर्च प्रपोजल है वो इम्पॉर्टेंट होता है एज़ कम्पेयर टू असाइनमेंट्स। लाइक असाइनमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है, बट असाइनमेंट्स में लाइक 20 क्रेडिट्स का होता है, बट जो रिसर्च प्रपोजल है जितना आप असाइनमेंट बनाते हो, असाइनमेंट थोड़ा सा ईजी होता है, बट जो रिसर्च प्रपोजल है वो थोड़ा सा टफ होता है। बिकॉज उस पर आपको रिसर्च करनी पड़ती है, आपको रिसर्च करके बताना भी आपने प्राइमरी रिसर्च किया है, सेकेंडरी रिसर्च यूज़ की है, या आपने मिक्स मैथड यूज़ किया है, कलेक्शन का डाटा कौन सा है, उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है रिसर्च प्रपोजल के ऊपर। उसके ऊपर मैं अगर चाहते हो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जस्ट ओनली रिसर्च प्रपोजल पे, आपके जो की पॉइंट्स है वो कौन कौन से होने चाहिए, कैसे आप अपनी जो रिसर्च प्रपोजल है वो रेडी कर सकते हो और कैसे वो आप फर्स्ट टाइम में क्लियर कर सकते हो। ऐसे ही डायटीशियन होती है जो आपको जब आपका फाइनल सेमेस्टर होता है तो आपको डायटीशियन सबमिट करनी होती है। जो रिसर्च प्रपोजल आपने जिस टॉपिक के ऊपर बनाया आप उस टॉपिक के ऊपर भी अपनी डायटीशियन सबमिट कर सकते हो, बिकॉज आपने ऑलरेडी उसके ऊपर रिसर्च की हुई है तो आपके पास डाटा होता है, तो उसके ऊपर आप जो अपनी डायटीशियन है वो
वो बना सकते हो। और जो डाइजेशन है, डाइजेशन में आप प्राइमरी डाटा भी ले सकते हो, सेकेंडरी डाटा भी ले सकते हो और मिक्स मेथड भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप प्राइमरी डाटा ले रहे हो तो उसमें भी आपको डिफाइन करना पड़ता है आपने प्राइमरी डाटा कहाँ से लिया, कैसे लिया, कौन से सर्वे किए, कौन से फॉर्म फिल किए, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। और सेम एज अ लाइक अ सेकेंडरी डाटा में आपने सेकेंडरी सोर्सेज कहाँ से फाइंड किए, जैसे आपने गूगल से लिया, ठीक है, या फिर आपने बहुत सारी लाइक साइट्स होती हैं, जो मेन साइट्स हैं वो गूगल स्कॉलर है, साइंस डायरेक्ट है, तो वहाँ से आप जो अपना डाटा है वो कलेक्ट कर सकते हो और सेकेंडरी डाटा यूज़ कर सकते हो। ऐसे जो आपकी डाइजेशन है, डाइजेशन जो है वो एटलीस्ट लाइक सम यूनिवर्सिटी में 15,000 वर्ड्स की होती है, सम यूनिवर्सिटी में 8,000 वर्ड्स की होती है और वो लॉन्ग प्रोजेक्ट होता है और उसकी जो क्रेडिट्स हैं वो भी सबसे ज़्यादा होते हैं। वो लास्ट सेमेस्टर में आपकी जो डाइजेशन है वो आती है, उससे पहले आपको रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना होता है। और एक क्वेश्चन और भी आता है स्टूडेंट्स का प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग, क्या मैम हमें प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी और इंग्लिश में होगी, हम कैसे प्रिपेयर करेंगे इसके रिगार्डिंग। यस, आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है, तो वो ग्रुप प्रेजेंटेशन भी हो सकती है और आपकी सेपरेट वन भी हो सकती है। मोस्ट ऑफ जो प्रेजेंटेशन होती है वो ग्रुप में होती है, जिसमें लाइक आप 5 to 6 पर्सन होते हो, लाइक पीपल होते हैं एक ग्रुप में, और सबको एक ही टॉपिक मिलता है। आपने एक टॉपिक पे अपनी जो प्रेजेंटेशन है पीपीटी वो प्रिपेयर करनी है और उसके बाद जब आपने उनको प्रेजेंट करना है लाइक क्लास के सामने और टीचर के सामने, ठीक है, तो उसमें वो डिवाइड हो जाती है। लाइक कोई जो भी आपका फ्रेंड है, ठीक है, वो 2 or 3 साइड्स कवर कर रहा है, आप उसके नेक्स्ट कवर कर रहे हो, तो ऐसे करके आपकी जो ग्रुप है वो पीपीटी होती है, तो वो आपने प्रेजेंट करनी होती है अपने ट्यूटर को और अपनी क्लास के सामने, और उसमें से आपके मार्क्स लगते हैं। और सेकंड जो उसका पार्ट होता है वो थ्योरेटिकल होता है लाइक एज असाइनमेंट, तो आपने वो भी सबमिट करना होता है, तो उसमें दोनों में से कंबाइन करके जो आपके मॉड्यूल में मार्क्स मिलते हैं। सो ये कंपल्सरी है, आपको पीपीटी प्रेजेंट करनी पड़ेगी यूनिवर्सिटी में। तो मेन चीज़ आपकी असाइनमेंट की थी वो मैंने कवर की। असाइनमेंट ज़रूरी है, बट उसके लिए ये है आप प्रीवियस एग्जाम्पल देखो, प्रीवियस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जब आप अपनी असाइनमेंट बनाते हो तो डेफिनेटली वो फर्स्ट टाइम में क्लियर हो जाती है। तो उसमें प्रीवियस एग्जाम्पल को जब आप रीड करते हो उसको 2 or 3 टाइम्स रीड करो, तो उसमें देखो की पॉइंट्स कौन कौन से हैं, क्या क्या पॉइंट उन्होंने कवर किए हुए हैं। सेम आप अपनी असाइनमेंट को रिलेट कर सकते हो, जो भी आप अपनी असाइनमेंट बना रहे हो उसको रिलेट कर सकते हो भी क्या आपने वो की पॉइंट्स कवर किए हैं कि नहीं किए, ठीक है, तो वो चीज़ आप रिलेट करके बना सकते हो। एंड सेकंड थिंग पीपीटी के रिगार्डिंग भी मैंने बात की है, वो आपको देनी पड़ेगी। थर्ड थिंग रिसर्च प्रपोजल आपको बनाना होगा, और लास्ट में जो आपकी डाइजेशन मेन है तो वो आपको बनानी। अगर आप अपनी डाइजेशन में फेल हो जाते हो तो आपको सेकंड चांस मिलता है उसको क्लियर करने के लिए, जो उसका जो रीसेट होता है डाइजेशन का वो आप सेकंड टाइम में क्लियर कर सकते हो। बट कुछ यूनिवर्सिटी हैं वो अलाउ नहीं करती, कुछ यूनिवर्सिटी हैं यूके में जो अलाउ करती हैं। सो मेक श्योर जो आपकी डाइजेशन है वो कोशिश करो भाई आपकी फर्स्ट टाइम में क्लियर हो जाए। अगर आपकी डाइजेशन क्लियर हो जाती है तो आपको डिग्री मिलती है, अगर आप अपनी डाइजेशन पास नहीं करते तो आपको डिग्री नहीं मिलती, और ना ही आप जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है उसके लिए अलाउ होते हो। अगर आप अपनी डिग्री क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपको 2 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी मिलता है, तो वो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज़ थी मेन जो मतलब आपको डिग्री के रिगार्डिंग देखनी है। और एक स्टूडेंट का क्वेश्चन और आता है इसके रिगार्डिंग, लाइक मैम हमने असाइनमेंट्स भी किया है, हमने ये भी किया, बट हमारी सब कुछ क्लियर, बट हमारी डाइजेशन क्लियर नहीं है, तो क्या हम उसको फिर से कर सकते हैं। तो उसमें आपको एक सुपरवाइज़र मिलता है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है डाइजेशन के रिगार्डिंग, आपके जो सुपरवाइज़र है वो आपको गाइड करता है टाइम टू टाइम, जिसमें आपको सारे जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं वो आप उनसे फीडबैक ले सकते हो। सेम एज इट इज़ आपकी असाइनमेंट है, असाइनमेंट जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके लेक्चर लग रहे हैं, ठीक है, आपकी जो असाइनमेंट की डेट है नियर आ रही है, आपने असाइनमेंट बना रहे हो और आपने असाइनमेंट बना भी लिया, उसके बाद जो भी आपका ट्यूटर है तो आप उनसे फीडबैक ले सकते हो। तो जहाँ की जो मतलब जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सभी यूनिवर्सिटीज़ में जो ट्यूटर है वो एक बार आपको फीडबैक जरूर देता है, जो भी आपकी असाइनमेंट आपने बनाई है क्या वो करेक्ट है, उस पर क्या कमेंट्स है। तो जो अगर आप की जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, आपके लेक्चर्स कंप्लीट हो गए बट आपकी जो असाइनमेंट है वो नियर आ रही है और आपने ऑलरेडी अपनी असाइनमेंट बना ली है, तो जो भी आपका मॉड्यूल ट्यूटर है तो आप अपने मॉड्यूल ट्यूटर को असाइनमेंट सबमिट डेट करने से पहले ही उनको सबमिट कर दो। लाइक फॉर एग्जांपल उनकी ईमेल पे सेंड कर दो और अपने ट्यूटर को बोलो भी वो आपको रिव्यू दे। तो जो आपका ट्यूटर है आपकी जो असाइनमेंट है उसको रीड करने के बाद वो आपको रिव्यू देता है, क्या चीज़ इसमें रॉन्ग है, क्या चीज़ इसमें राइट है, वो प्रॉपर तरीके से आपको कमेंट्स देता
देते हैं। तो जब आप कमेंट्स रीड करते हो तो रीड करने के बाद अगर कोई चीज़ रॉन्ग है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो सबमिट करने से पहले। तो करेक्ट करने के बाद फिर दैन वो चीज़ आप सबमिट कर सकते हो। तो ये गुड वन है, जब भी आपने अपनी असाइनमेंट सबमिट करनी है उससे पहले अपने ट्यूटर का जो रिव्यू है वो जरूर लो, तो वो चीज़ आपके लिए बेनिफिट होती है। सेम एज इज रिसर्च प्रपोजल के लिए होता है। रिसर्च प्रपोजल में भी आप अपने ट्यूटर को सेंड कर सकते हो, उसकी गाइडलाइन ले सकते हो, वो आपको अच्छा गाइड करते हैं। एंड जो भी आपकी डाइटिशियन है, डाइटिशियन फाइनली सबमिट करने से पहले अपने ट्यूटर का रिव्यू जरूर लेना चाहिए, बिकॉज उसमें आपको सुपरवाइजर मिलते हैं और आप अपने टाइम टू टाइम अपने सुपरवाइजर को चेक भी करवा सकते हो। लाइक फर्स्ट चैप्टर आपने ये किया, सेकंड ये किया, थर्ड ये किया, तो वो आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहती हैं। और जब आपका फाइनल होता है उससे पहले भी एक बार उनसे रिव्यू ले लो, उसके बाद आप सबमिट करो। तो ये चीज़ मैंने मतलब एजुकेशन के रिगार्डिंग वीडियो बनाई थी। आई थिंक सो आपको काफ़ी सारे जो पॉइंट्स है वो क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो में। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, तो मैं कोशिश करूँगी भी आपका वो क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाए। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए असाइनमेंट्स एंड डाइटिशियंस के रिगार्डिंग जो भी यूके में स्टडी करने के लिए आ रहे हैं, तो आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, बिकॉज व्हाट्सअप ग्रुप में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो अगर उसमें आपकी हेल्प हो जाए तो अच्छा है। ऑलराइट स्टूडेंट, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अभी न्यू जो वीडियोस आएंगी रिलेटेड टू एजुकेशन में डालूंगी। तो रिलेटेड टू यूनिवर्सिटीज़ आएंगी, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स मेरे को कमेंट करते थे मैम हमारी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बनाओ, हमारी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बनाओ। तो अभी मैं कोशिश करूँगी उनकी यूनिवर्सिटीज़ को कवर करने की। ओके गाइस, मिलते एक न्यू वीडियो, बाय बाय।